नमस्कार, मैं हयात दानिश। इस वक्त मेरी मौजूदगी जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भूना मजरमा पंचायत के भूना चौक पर है। यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कैंडिडेट है, जो मुर्शिद मुखिया है, वो अभी विधायक के प्रत्याशी है और वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर कुछ ग्रामीण हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो वर्तमान विधायक है शहनवाज आलम, उससे कितना आहत है या कितने खुश है। इन सभी मुद्दे को लेकर हम यहाँ के पहले ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद वसीम। क्या लगता है कौन आए थे यहाँ पर? यहाँ पे मुर्शिद मुखिया आए थे जी। ठीक है, हमारी का प्रत्याशी है वो। कौन चौक है ये भूना चौक है। भूना चौक। क्या लगता है इस बार किसका चांस लग रहा है आपको? इंशाअल्लाह अल्लाह गवाह है जी। अगर हम लोग मुसलमान हैं जी। तो इसका आना तय है। आखिर क्यों ये जात पात को लेकर आप AIMIM जो मुस्लिम है तो आप मुस्लिम को ही वोट करेंगे, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा अगर वो जात पात की गब होता, आरजेडी ने अगर मेरा काम कर रहा है तो हमको 10-15 MLA उतारता, लेकिन हमको 2 क्यों देता है? वो 2 टिकट क्यों देता है? देता है या नहीं देता है? बिल्कुल, तो आपने 10 सही से कहा। 15 क्यों नहीं देता हमको? राज उसके अंदर या मेरे अंदर में? जब हमारा वोट लेगा वो, हमको पार्टी में नहीं रखेगा तो हमारे लिए हित कैसा है? वोट लेगा पार्टी में नहीं रखेगा, मतलब इसका कैसा हित है? वो मैं तेजस्वी यादव से पूछना कैसा हित है मेरा? उसने हमको पार्टी में रखने में क्या है? जब हम इतना संख्या में है, वो हमको पार्टी में नहीं रखेगा, हमसे वो वोट लेगा तो कैसा हित है तेजस्वी यादव? कैसा हित है? मेरा जवाब दीजिए हमको। देखिए, एक सवाल और भी आपसे कि इससे पहले AIMIM के ही टिकट से शहनवाज आलम विधायक बने थे, लेकिन उन्होंने इनको छोड़कर राजद में चले गए। खासतौर से देखा जाए कि उन्होंने मंत्री भी रहा 17 महीना, लेकिन यहाँ पर बाढ़ आए, बाढ़ प्रभावित इलाका है। खासतौर से जोकीहाट के दक्षिणी बेल्ट को देखा जाए तो ये बाढ़ प्रभावित इलाका है, लेकिन कितने लोगों को यहाँ पर आपदा मिला? अभी जो एक बात विधायक जी भी बोले थे, एक का MLA जाने से उसका रद्द हो जाता है, 4 का 6 का जाने से रद्द नहीं होता है। उसने तो चला गया कि मुसलमान का जो पार्टी है अवैसी का पर कट जाएगा और ये मुस्लिम जो है हमको वोट करेगा, जाएगा किधर? जब मुसलमान का पार्टी ही खड़ा नहीं, वोट तो कहीं न कहीं देना है, टोकरी में उठा के देना है। किसके यहाँ जाएगा? वोट हर हाल में देना होगा। इस वजह से इसका पार्टी का, इसको क्या है, जेडीयू को टिकट, जेडीयू को नहीं खरीद सकता था, वो जेडीयू में विधायक नहीं था और किसी में विधायक नहीं था, लेकिन अवैसी के विधायक को खरीदने का मकसद था उसका कि मुसलमान का रहनुमा खत्म हो जाए और हम इसके ऊपर राज करें, ये हमको वोट दे। क्या लगता है अभी वर्तमान विधायक शहनवाज आलम एक तरफ दावे कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुर्शिद साहब की सभा और जनसभाएं हो रही है। क्या लगता है आप किनको वोट करेंगे? इससे पहले जो इलेक्शन हुआ, क्या ऐसा पूछा जाए इस अवाम से, क्या जो भी विधायक था यहाँ का, क्या कभी बात किया किसी अवाम को जोड़ करके? लेकिन सिर्फ क्या हुआ कि 1 महीना बाकी है, हथेली बना के हरा दिया, इसको मुख आदमी उसको पकड़ लिया, वोट सब लगा करके, वो भी सोचा देंगे किसको, दे देना। लेकिन ये जो कर रहा है, क्या इसको पैसा ज़्यादा है जेब में? हमारे और आपके इसमें जो चलना चाहिए, जो कायदे से करना चाहिए, अभी तो कोई विधायक है नहीं वो, लेकिन ये जो अभी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? किस बात से कर रहे हैं? हमदर्दी के नाते कर रहे हैं। और क्या करके देंगे? अभी हम इसको कैसे देखें? ना हमको भी कुछ दिए हैं ना लिए हैं, तो हम इसको चोर कैसे कर सकते हैं, बेईमान कैसे कर सकते हैं? हमारे लिए तो नया युवा है वो। अगर देखा जाए तो हमारे लिए नया चेहरा आया है, चेहरा तो पुराना सब बैठा हुआ। कोई साहब कह रहे हैं कि सरफराज आलम, बिल्कुल सरफराज आलम ठीक है, हम एक बात बता रहे हैं, सरफराज आलम मंत्रालय भी, मतलब जो गया भूमि सुधार मंत्री बना, उसने जो गया, क्या पार्लियामेंट में अगर कोई एक फोटो दिखा दे हमको, आज आया यहाँ पे, ये फोटो तो घूमेगा चारों तरफ, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? उसका स्टेटमेंट हमको वहाँ का दिखा दे विधानसभा का, तो हम मान जाएंगे। कोई भी निकाल के देखा, चूंकि मंत्री था, MLA था, जब वो वहाँ पे हमारा बात ही न करेगा तो हमारे पास सामान कैसे आएगा? सामान आ सकता है? नहीं आएगा। अच्छा, कितने साल रहा उन्होंने? वो तो सबको मालूम है कि कितने साल सरफराज रहे, कितने साल शहनवाज रहे, सबको मालूम है। अगर बात की जाए तो 56 साल से तस्लीमुद्दीन के जो परिवार है वो राज कर रहे हैं, और सरफराज और शहनवाज की सरफराज की बात की जाए तो 25 साल से राज कर रहे हैं, और शहनवाज की बात की जाए तो करीब 10 साल से वो राज
राज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके जोकीहाट में क्या कुछ हुआ है? हुआ तो कुछ नहीं है, सिर्फ घुसखोरी हुआ है और इससे आगे कुछ नहीं। अब राज वो कैसे न करेगा? जब हम राज किया तो हमारा बेटा मंत्री बने, हमरा ये होता हमारा पता। अभी क्या हुआ फंक्शन उसमें गुलाब बाबू के लिए बोला, दोनों भाई में जो बात हुआ कि हम मंत्री एमएलए हैं, मेरा बेटा एमएलए बने, हम मंत्री है, हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो क्यों नहीं मौका दूसरों को देगा? सबको ना हक है भाई। अरे जमहूरियत तो सबको हक है, सबको मौका दीजिए। क्या आपका ही खाली गम है? तो बताइए, ऐसा कोई है? नहीं है। नहीं है तो फिर ऐसा क्यों है? अब जो आदमी नहीं समझने वाला है वो जो होता है वो कर रहा है, लेकिन कहा गया कि 5 उंगली बराबर नहीं है, 10 में से 2 ठो कहीं छट भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। जब तक नहीं होगा तो इलेक्शन का नाम क्या है? जब तक 4 गो आदमी खड़ा नहीं होगा तो इलेक्शन का तो उसी का नाम है, नहीं तो ऐसे नहीं हो जाता। मतलब इलेक्शन नहीं होता जहाँ राजा का हुकूमत जैसा चला जाए, दुबई चला जाए या सऊदी चला जाए, वहाँ कोई इलेक्शन नहीं है। वहाँ मतलब जिसका बाप दादा सरकार है, बाप दादा सरकार है, उसी तरह सरकार है। वो उसका बाप मर जाएगा, बेटा बने, बेटा मर जाएगा, पोता बनेगा, वहाँ का एक ये है। लेकिन यहाँ तो लोकतंत्र का एक, जब ये आज़ादी किया है, सबका हक है, सबका हक है खड़ा होने। हक यह भी है कि राजा का बेटा राजा क्यों नहीं बनेगा? राजा का बेटा राजा क्यों नहीं? राजा का बेटा शराब नहीं पीता है, राजा का बेटा बदमाश नहीं होता है। बिल्कुल। क्यों होता है बदमाश? वो क्यों होता है? छोटा मजदूर का बच्चा क्यों जाकर IAS अफसर बन जाता है? मजदूर का बेटा क्यों जाकर नमाज पढ़ाता है सबको? मजदूर का बेटा नमाज पढ़ाता है सबका पीछे में, सबका अमीर पढ़ता है उसका पीछे, पढ़ता है ना पढ़ता है? लेकिन अमीर बलिया अमीर का बच्चा वो गुल्ली डंडा खेलने में लग जाता है और कहीं चला जाता है, जाता है ना जाता है? तो फिर क्या लगता है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा? आपका क्या सवाल है? क्या कहना है? बन भी सकता है, अमाल ठीक है, बनेगा। अमाल बिगड़ जाएगा नहीं बनेगा, बिल्कुल अमाल ठीक रहेगा, पक्का बनेगा। मेहनत मशक्कत आप ही के साथ करेगा, उसका भी औलाद सही रहेगा। अगर खा जाएगा ज्यादा वो उसका औलाद बिगड़ जाएगा, ये तय है। अच्छा, ये बताएंगे कि देखिए और भी लोगों से बात करना है, तो अंत में आपका क्या निर्णय है? आप क्या निर्णय मेरा ये है कि जो अररिया जिला में जमीन था या नहीं था, हम ये पूछते हैं। आज हम बच्ची का DLED कराने जाते हैं, भोपाल जाते हैं, और टाका फीस है जाकर 40 से 50 हजार टाका लेता है, 2 लाख, और जाकर के ट्रेन में धक्का मुक्का खाते जाइए, जाकर के वो भी होता कि नहीं होता? नहीं होता, सीट वापस, पैसा वापस कर देता। कैसे होता है? 50 हजार दिया तो 30 हजार ले लीजिए, 30 हजार ले लीजिए। क्यों? सरकार की बात जब हम हर बार सरकार करेगा, हमको ना क्या लगता है इस बार AIMIM जोकीहाट से? बिल्कुल जोकीहाट से वही आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम नियाज अहमद। कौन आए थे यहाँ पर? मुर्शी साहब आए थे, अवैसी का जो है ये लेकर के कैंडिडेट उसी का बनने जा रहे हैं वो। क्या लगता है इस बार चांस किसका इस है? बार पतन साहब का अवैसी का है, बेहतर है, बेहतर रहेगा। आखिर इससे पहले सरफराज साहब के दावेदार है टिकट के, और भी पार्टी के, इधर शाहनवाज साहब है और इधर मुर्शीद साहब है। क्या लगता है आप मुर्शीद साहब को ही वोट क्यों करेंगे? मुर्शी साहब का मैंने जगह हम लोग तो कैंडिडेट कोई भी रहे, असदुद्दीन अवैसी को सारा आदमी वोट दे रहे हैं। आखिर क्यों? आखिर सारा वही एक तो आदमी है कि जो आवाज़ उठाता है संसद में, जो है कि वही बोलने वाला, और कोई नहीं आदमी जाता है वहाँ पर। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा जो है कि पंचायत सरपंच मैंने जो है पूर्व सरपंच